कन्या राशि वालों, वैसे तो शनि महाराज आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अभी वर्तमान में कुछ ही समय के बाद 11 फरवरी से लेकर के 16 मार्च के मध्य शनि महाराज आपके जीवन के जिन 3 क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे थे, 3 ऐसे आपके क्षेत्र थे जीवन के जिन पर शनि महाराज ने, आपने देखा या नहीं देखा, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 क्षेत्रों को मुख्य प्रभावित कर रखा था, जिसके कारण से जीवन में उथल पुथल, कलह, नुकसान और मानसिक तनाव, मानसिक विकृति बनी हुई थी। योग कारक ग्रह होने के बाद में भी शनि जिस भाव को देखते हैं उस भाव से संबंधित परेशानी को अवश्य खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ अब क्या होने जा रहा है कि 11 फरवरी से लेकर 16 मार्च के मध्य शनि महाराज अंधे होने जा रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, अंधे होने जा रहे हैं शनि महाराज, कंबस्ट होने जा रहे हैं। तो जिन 3 भावों को शनि अपनी दृष्टि से, शनि की नज़र जिन भाव पर मुख्य रूप से थी कि मुझे एक भाव पर परेशानी देनी है, दूसरे भाव को भी परेशानी देनी है, यहाँ भी मैं परेशानी दूंगा, एग्जाम्पल के तौर पर नौकरी नहीं लगने दूंगा, मैं विवाह नहीं होने दूंगा, घर में कलह का वातावरण करके रखूँगा, धन संबंधी मामलों में नुकसान करके रखूँगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि थी वो एक्यूरेट उस भाव पर थी। पर जब शनि की आंखों पर पट्टी आ जाएगी, शनि महाराज एक प्रकार से अंधे हो जाएंगे या शनि महाराज कंबस्ट हो जाएंगे, तो यहाँ कह सकते हैं अब शनि को उन भावों को नहीं दिखाई देगा। जिस प्रकार से आपका नुकसान चाहने वाला कोई भी व्यक्ति, अगर उसको आपकी विषय वस्तु के बारे में पता हो कि आपका, अगर चोर को पता हो कि आपका धन कहाँ रखा हुआ है, बड़ी आसानी से चुरा लेगा। परंतु अगर वही धन वह छुपा हुआ होगा तो क्या वह उसको चुरा पाएगा? दूसरी तरफ अगर मैं आपको एक लक्ष्य भेदने के लिए कहूँ और आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूं और कहूँ कि जाओ उस लक्ष्य को भेद दो, तो कितनी संभावना है कि आप उस लक्ष्य को भेद दोगे, जबकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। 99% संभावना रहती है कि आप उस लक्ष्य को नहीं भेज सकते, केवल 1% तुक्का ही होता है कि हाँ आप उसको भेद दोगे। तो यही अब अवस्था होगी जब शनि और सूर्य के मध्य 15 अंशों से कम का गैप हो जाएगा और शनि महाराज हो जाएंगे कंबस्ट, यानी शनि को दिखना हो जाएगा बंद। तो जिन भावों को शनि ने सबसे मेन टारगेट बना रखा था, सबसे मेन आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, उन्हीं भावों पे अब आपको शुभत्व की प्राप्ति होगी, अब लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु लाभ क्या है और किन भावों को शनि प्रभावित कर रहे थे आपको पता नहीं, पता है या नहीं पता, परंतु मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में श्री विद्या एस्ट्रो में। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि शनि अब से पहले आपके जीवन के किन क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे थे और अभी आगे भी, अभी जब शनि 2024 में भी शनि की दृष्टि इन 3 भावों पर रहने वाली है, तो शनि देख रहे थे आपके 8वें घर को, जिसको परेशानियों का, जिसको व्याधियों का भाव बोलते हैं। व्याधियों को देख रहे थे, टेंशन को देख रहे थे, तो क्या उत्पन्न कर रहे थे? मानसिक तनाव, अस्थिरता, जीवन के अंदर बार बार परेशानी, जीवन के अंदर बार बार संघर्ष। तो यही चीज तो मैं आपको समझाने चाह रहा हूं। दूसरी तरफ शनि की जो दृष्टि थी वो जा रही थी आपके 12वें घर पर। बहुत ज़्यादा धन खर्च हो रहा था, धन की स्टेबिलिटी चौपट हो गई थी, पैसा एक साइड से आ नहीं रहा था, दूसरी साइड चला जा रहा था। और साथ ही साथ जो पैसा गया, एक तो होता है कि काम की चीज़ों में गया, चलिए कोई बात नहीं, एक तरफ देखा जा रहा है कन्या राशि वालों का जो पैसा जा रहा है वो नुकसान में जा रहा है, वो बीमारियों में जा रहा है, वो व्याधियों में जा रहा है, जिस काम के बारे में सोचा नहीं उस काम में पैसा जा रहा है। ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। और यहाँ तक तो स्थिरता तो रही नहीं, चक्कर और लग रहे हैं, समय की ओर ना हानि हो रही है, समय की ओर व्याधि हो रही है। आप जिस क्षेत्र पर जाना नहीं चाहते वहां आपको जाना पड़ रहा है, जिस काम को करना नहीं चाहते उस काम को करना पड़ रहा है। ये सब शनि की दृष्टि के कारण से हो रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें घर पर है। तीसरी तरफ शनि की दृष्टि देखें तो शनि देख रहे हैं मेहनत के घर को, मेहनत बहुत कर रहे हैं, मिलने वाला रिजल्ट स्लो हो रहा है। स्लो रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा रिजल्ट कम, मेहनत ज़्यादा रिजल्ट कम, चक्कर ज़्यादा लगना, टाइम का ज़्यादा घिसना और मेहनत इतनी ज़्यादा कि अगर कोई व्यक्ति जिसका भाग्य साथ में दे रहा अगर उस मेहनत को कर ले तो आप ये बात मान सकते हैं कि वो तो फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है, यानी कि बहुत जल्दी उसको अचीवमेंट्स प्राप्त हो सकती है। ये तमाम तरह की जो परेशानियां शनि की दृष्टि के कारण से हो रही थी। योग कारक होने के बाद में भी जिन लोगों के जीवन में अगर ये परेशानी है, कमेंट कर सकते हैं आप निसंदेह होकर के, क्योंकि शनि की दृष्टि जिन भावों पर बनी हुई है। अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि शनि इन घर को देख रहे हैं, जाहिर सी बात है शनि की दृष्टि इन भाव पर है
इसीलिए तो शनि परेशान कर रहे हैं आपको इन चीज़ों को। अब शनि को जब दिखना ही बंद हो जाएगा, जब शनि का यहाँ पर प्रभाव ही एक तरह से वो उसके आगे पट्टी आ जाएगी कि सूर्य के अति निकट हो जाएंगे, शनि महाराज अस्त हो जाएंगे, तो कुछ समय आपको मिलने जा रहा है, 16 मार्च तक का समय मिलना चाह रहा है। इन्हीं चीज़ों से बाहर निकलने का क्रियाकलाप सिद्ध हो जाएंगे। तो विस्तृत रूप से जानते हैं, अभी तो आपको सूक्ष्म बताया, अब विस्तृत जानते हैं कि शनि महाराज किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ प्रदान करवा सकते हैं। तो कन्या राशि वालों, सबसे पहले बात करते हैं, शनि की दृष्टि पड़ती है 8वें घर पर। 8वां घर किस चीज़ को दिखाता है? अगर आपका कोई नुकसान हुआ है, उसकी रिकवरी नहीं हो पाई है, उस नुकसान में आपने भरपूर पैसा बर्बाद कर दिया, ऐसी कौन सी चीज़ें जिनमें नुकसान होता है? अच्छा आप बताइए, कमेंट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं, व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, कामों को इनकम के चक्करों में, पैसा कमाने के चक्कर में पैसा लगा दिया, बाद में हंसी भी आती है अपने ऊपर कि ऐसा करना था कि पता था गलत है फिर भी कर दिया, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि 8वें घर पर आपकी थी। तो ये चीज़ें समझनी होगी। अब आपको उस हानि का कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आपने कोई पैसा गलत जगह लगा रखा था, उसमें संभावनाएं बहुत कम थी कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो कुछ संभावनाएं बन जाती हैं कि आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वहीं पैतृक संपत्ति के प्राप्त होनी थी, परंतु उसका भी नुकसान हो गया, वो भी नहीं मिली, उसके मिलने के चांस बन जाते हैं। जो भी व्यक्ति जो गहन शोध में कर रहे हैं, गहन शोध कर रहे हैं, PhD आदि क्षेत्रों में हैं, उन लोगों के लिए लाभ की संभावनाएं बन रही थी। तो उन लोगों को थोड़ा सा अभी अपने क्षेत्र के अंदर परेशानी मिल सकती है, जो लोग शोध के क्षेत्र में हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि उन लोगों के लिए बहुत अच्छी थी। अब वहीं पर और क्षेत्रों पर अगर बात करें तो अष्टम भाव के और भी बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे कि कोई चोरी हो गई, कोई नफा नुकसान हो गया, कोई महंगा उपकरण ले लिया, उस लेने का कोई भी लाभ नहीं हुआ, यानी उससे आप कोई लाभ नहीं ले पाए, तो वहीं आपको लाभ की प्राप्ति के भी अब योग बन जाते हैं। किसी भी कारण से कर्ज का लेना पड़ा और कर्ज नहीं चुकता हो रहा था, तो कर्ज चुकता होने के कुछ न कुछ योग बन जाते हैं, यानी कि धनागमन के योग बन जाते हैं। वहीं अगर शरीर में काट छाट सर्जरी या ऐसी अवस्था बनी कि मृत्यु तक हो जाएगी, आपको सुसाइडल अटेम्प्ट तक आए, आपने सोचा कि यहाँ पर अब जीवन लीला समाप्त ही करना एकमात्र उद्देश्य है, तो उस परिस्थिति तक से आपको बाहर निकलने के चांस मिल सकते हैं। इसलिए इस चांस को मत गवाइए, क्योंकि जो जीवन होता है वो भगवान की एक अमूल्य वस्तु होती है, उसको कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा विशाप होता है, तो इसलिए आपको ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि अब आपको एक मौका मिलने जा रहा है। शनि की अवस्था था, एक छोटे से तौर पर और बता दूं, 8वां घर परेशानियों का होता है, 8वां घर व्याधियों का होता है। अगर चारों दिशाओं से आप परेशानी में फंस गए हो, चारों तरफ आपको लग रहा है कि अब बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो अब रास्ता निकल रहा है। सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार से बड़े अंधकार को समाप्त कर देता है, रात्रि काल में कितना भी घोर अंधकार हो, भगवान सूर्य के तेज के प्रताप से, उनकी रोशनी से प्रातः होते ही वो अंधकार कहाँ गया मिनटों में पता नहीं लगता। इसी प्रकार से जीवन के अंदर आपका जो अंधकार रूपी परेशानियां हैं, वो समाप्ति की तरफ उनके योग बन रहे हैं। प्रयास केवल इतना है कि सूर्य कर रहे हैं, तो आपको प्रयास करना होगा, कार्यों की शुरुआत करनी होगी, ये चीज़ें आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगी। अब दूसरी तरफ में अगर देखें तो शनि की जो दृष्टि जाती है वो जाती है 12वें घर पर। 12वें घर के मुख्य कारक शनि 8वें घर के भी थे और 12वें घर के भी कारक हैं, इसीलिए जब शनि उन भाव के कारक हैं और शनि की दृष्टि वहाँ से हटनी जा रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग जेल जाने की नौबत पड़ गई, विभिन्न प्रकार के गलत चक्करों में पड़ गए, अगर आपका पैसा षड्यंत्र बना करके आपको फंसाया गया और उस चक्कर में नुकसान करा दिया गया, तो इन सभी क्षेत्रों से आप बाहर निकल जाएंगे। जेल जाने के योग बन रहे हैं, या फिर कोर्ट केस कचहरी मुकदमा या किसी भी ऐसे सर्कल में फंसाने का या फंसे हुए हैं, जब आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हो और विपरीत परिस्थितियां आपके ना चाहते हुए भी जिन जंजालों में आप फंसे हुए हो, उन जंजालों से, उन माया से बाहर निकलने के कुछ चांस आपके बन रहे हैं। इस प्रकार के योग बन सकते हैं। वहीं 12वां घर में होने के कारण से अगर बाईं आंख में कुछ समस्या थी, बाईं आंख में आप देख पा रहे थे कि बाईं आंख फड़फड़ा रही है, या बाईं आंख में कुछ गंदगी है या दर्द की समस्या है, कुछ भी आपको महसूस हो, तो समझ जाना चाहिए कि शनि महाराज का प्रभाव था। अब यहीं पर जो लोग गोपनीय रूप से अपने काम को करेंगे, उन लोगों को लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। काम को बता करके करेंगे तो नुकसान की संभावनाएं बन जाती हैं। तो वहीं कर्ज, निंदा, बदनामी और आपके
आपका धन, आपका मान सम्मान हरण किया गया, इन चीज़ों को आपकी पुनः प्राप्ति होगी, इसके योग बन जाते हैं। और वहीं अगर पिता का धन आपको नहीं मिला या पिता से सपोर्ट नहीं मिली तो धन सपोर्ट आपको मिलने के योग बन रहे हैं। और क्योंकि 12वें घर से अगर पर स्त्री के कारण से आपने कुछ नुकसान पहुंचाया, किसी भी ऐसे अधर्मी संबंधों के कारण से आपको नुकसान झेलना पड़ा है, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और वहीं धोखा या फिर राज कार्य से मिलने वाले लाभ रुक गए या सरकारी काम रुक गए, उनमें आपको लाभ की संभावनाएं बन जाती हैं। तीसरी तरफ देखते हैं तो शनि की जो दसम दृष्टि है वो जाती है आपके तीसरे घर पर। और तीसरे घर पर जब शनि देखते हैं तो तीसरे घर का मुख्य कारक है मंगल महाराज। यहाँ शनि महाराज लेते हैं परीक्षा व्यक्ति की, कि व्यक्ति की अब कुछ टाइम ऐसा है जब तीसरे घर को शनि ने देख लिया, अब मेहनत कर लीजिए, अब मेहनत से बिल्कुल भी जी मत चुराइएगा, क्योंकि कभी कभी ये शनि महाराज आलस्य बहुत देते हैं व्यक्ति को, क्योंकि ये एनर्जी को खींच लेते हैं व्यक्ति की, और एनर्जी खींचने के कारण से थकान महसूस करने लगता है व्यक्ति। तो अब आपका छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा होगा अगर वह बिगड़ा हुआ है। आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा, परंतु पराक्रम से लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप घूम फिर के चक्कर लगा करके बार बार मेहनत करके थक गए थे, तो अब थकेंगे भी नहीं और काम भी सिद्ध होने के ज़्यादा चांस बन रहे हैं। सांस की नली में किसी प्रकार की समस्या थी तो वह दूर होगी, साथ में काम करने का साहस आएगा और काम करने में मन भी लगेगा और लाभ की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं। वहीं जितने भी आपके फीमेल रिलेटिव्स हैं उनसे आपको संबंध अच्छे रखने हैं, और हो सके तो बुधवार को आपको अपनी फीमेल रिलेटिव को कुछ भी खाने के तौर पर मीठा प्रदान कर देना। आप चॉकलेट दे सकते हैं, जो भी अगर आपकी कोई बहन वगैरह होगी तो वहाँ पे ये कार्य कर सकते हैं। नज़दीकी संबंधियों का सुख मिलेगा, और साथ में जो भी लोग यात्रा करते हैं या यात्रा संबंधित काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय करते हैं या घूमने फिरने का जिनका मार्केटिंग आदि क्षेत्रों का काम है, उन लोगों के लाभ की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप चाहे नौकरी में हो, चाहे करियर के लिए प्रयास करो, चाहे आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हो, तो जो प्रयास होते हैं व्यक्ति के वो असफल हो रहे थे, उन प्रयासों में सफलता के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। इस प्रकार के योग बन रहे हैं। तो मित्रों, कन्या राशि वालों की जो शुभ सूचनाएं जानकारी मैंने आपको दी, ये आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए। ओम श्री विद्याय नमः।